मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। यदि आप मैट्रिक कर लिए हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करें, इंटर में आप साइंस ले या आर्ट ले, तमाम तरह की मुश्किलें उलझने आपको घेर रखा है। आप सोच रहे हैं कि किधर जाएं, आईएससी करें या आर्ट ले लें, तो आप सही सोच रहे हैं और आप सही जगह पहुंच गए हैं। आपको इसी चैनल पे केल स्टडी पे ही आपको संपूर्ण बातों का सलूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल मैट्रिक किए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप और ये भी सोच रहे हैं कि मैट्रिक में से पास करने के बाद इंटर में क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ाई करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट ले और उसमें रुचि हो या ना हो, परंतु एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि आपका फ्यूचर किस में ज्यादा बेहतर है। जिस चीज में आपका फ्यूचर ज्यादा बेहतर हो, उस फैकल्टी को चुनिए और उसी फैकल्टी में आगे पढ़ाई करिए। संभवतः हो सकता है कि आपका मन उसमें ना लगता। किसी किसी का मैट्रिक में क्या होता है कि साइंस ठीक ठाक है लेकिन मैथ थोड़ा वीक है, मैथ ठीक ठाक है साइंस थोड़ा वीक है, ठीक है। और तो उसके ध्यान क्या होता है कि आगे मेरे लिए कोई जिंदगी में कोई चीज है ही नहीं, ना साइंस ले तो वो सोचता है कि मैं साइंस लूं तो बायोलॉजी से पढ़ूं या फिर मैं मैथ लेकर पढ़ूं या फिर मैं आर्ट ही ले लेता हूँ, इस सब टेंशन से कौन जाए, है कि नहीं। तो आपको देखना है कि देखिए, आपको अपने फ्यूचर में इन द केस कम से कम टाइम में आपको सक्सेस किस में मिलता है, किस में रास्ता आसान है, उसको चुनना चाहिए। क्योंकि आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, हो सकता है कि एक सेम कंडीशन आगे चल के ना हो, उसमें आपकी एक गलत डिसीजन आपको जिंदगी भर के लिए पछताने के पेपर विवश कर सकता है। इसलिए सोच समझ के डिसीजन ले। किसी भी सब्जेक्ट को चुनने से पहले आपको सोचना चाहिए। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मन बना लिया है कि मैं अगर आईएससी लेता तो बहुत अच्छा होता, मैं आर्ट लेता तो बहुत अच्छा होता, तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ने का रुचि हो, थोड़ा भी अंदर अगर रुचि बचा है पढ़ने का, तो आप साइंस लीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि खर्चा बहुत लगता है, सोचिए मत, आगे वीडियो में मैं बने रहिए, बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, एक एक चीज का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और खास करके उन लड़कियों को है जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, शहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने, ये वीडियो उनके लिए खास करके है कि जो शहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन देहात में ही, गांव में ही, घर पे ही रहकर, माँ बाप के सामने ही रहकर कुछ बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप जस्ट लाइक इंजीनियर बन सकते हैं बहुत ही आसानी से, डॉक्टर बन सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स बन सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके पास खुल कर आता है। अगर आप लड़की हैं तो इतने फैकल्टीज तो आपके पास है ही है, लेकिन आप एक, आपके लिए स्पेशल एक फैकल्टीज हो जाता है एयर होस्टेज का, आप एयर होस्टेज भी बन सकती हैं, ठीक है। तो आप अगर साइंस लेती है तो इतनी तमाम चीजें होती है आपके पास। और उसके बाद क्या होता है कि सिविल सर्विसेज में भी आपका ध्यान बहुत अच्छा से लगा रहता है आगे चल के, क्योंकि क्या होता है कि आप सालों साल पढ़ाई किए हैं, आपका जिंदगी से पढ़ाई से हमेशा लगाव रहा है, तो आप बेहतर रिजल्ट लाने के परिणाम आपके पास संभावित रहता है, आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं आर्ट ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं, तो आपके सालों साल पढ़ाई बंद रहते हैं, साल भर पढ़ाई बंद रहते हैं। अचानक जब देखते हैं कि इंटर का एग्जाम आने वाला है तो जग जाते हैं, मास्टर खोजते हैं, भाई मुझे तो पढ़ना है अब, है कि नहीं। फिर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है,
दिन दिन भर आप मोबाइल चलाए हैं, तो आपकी मोबाइल हाथ में आना लाजमी हो जाता है। उस स्थिति में आपका पढ़ाई बहुत ही स्लो हो जाता है, डाउन मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी होता ही नहीं। आपका पढ़ाई एकदम नीचे गिरता जाता है और आप धीरे-धीरे उठना चाहते हैं, तब तक आपकी क्वालिटी खत्म हो गई रहती है। और आप किसी तरह से आप इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके अंदर वो मेरिट नहीं रहता है कि आप इतनी भीड़ में, इतनी सारी भीड़ में, जनसंख्या में आप नौकरी ले लें। इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप आईएएससी पढ़ें, क्योंकि आईएएससी पढ़ने वाला के कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि सालों-सालों उसने मेहनत किया है, अपने शरीर को मेहनत की भट्ठी में तपाया है, तो वह पढ़ सकता है और फिर वह आईएएस, आईपीएस, पीसीएस तमाम एग्ज़ाम को दे सकता है और उसके अंदर एबिलिटी होता है पढ़ने का, क्योंकि उसका पढ़ाई छूटा नहीं है, लगातार मेहनत किया है उसने, ठीक है? अब रहा बात लड़कियों के लिए, ये तो ऑफ़र मैंने बताया कि भाई ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं घर बैठे। लेकिन होता है, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि सबसे प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं होता है, ठीक है? भई हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो आज के डेट में सभी के घर में एक मोबाइल फ़ोन होता है, जिसमें हमारे मोदी जी की कृपा से सभी को 1.5 जीबी नेट भी मिलता है, जियो का सिम होगा तो प्रतिदिन 1.5 जीबी आपके डाटा आते ही होंगे। तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा केयर स्टडी ऐप्स जो गूगल के प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, या गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। जहाँ तक आपको, ज़्यादातर बच्चे प्ले स्टोर में ही जाते हैं, तो प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से हमारे केयर स्टडी ऐप्स को डाउनलोड करिए और केयर स्टडी ऐप्स पर जाकर हमारा जो बैच है, ठीक है? बैच जो है केयर स्टडी, उसमें जो ड्रीम बैच रखे हैं मैंने 2024 के, ठीक है? फर्स्ट ईयर के लिए मैं 11th बैच, ड्रीम बैच 24 में आप ज्वाइन करके मात्र बहुत कम खर्च में, मात्र कम खर्च में 4,999 रुपया में बैच को परचेज करिए और जिसमें आपको आईआईटी लेवल की भी तैयारी, लक्ष्य बैच आईआईटी में भी आपको फ्री में तैयारी कराया जाएगा, ठीक है? लक्ष्य बैच ओपन होगा, उसमें आपको फ्री में तैयारी किया जाएगा और उसमें आप अगर नीट करना चाहते हैं, ठीक है? अदरवाइज आपको नीट करना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप वहां से नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? आप नीट का एग्जाम आपके लिए, अगर आप अदरवाइज अगर आप चाहते हैं नीट के एग्जाम देना चाहती हैं मेडिकल के लिए, तो आप नीट का तैयारी भी, ठीक है, लक्ष्य बैच नीट में और लक्ष्य बैच जेई इंजीनियर का जो होता है, इसको जो दोनों को फ्री में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? मैं फ्री में आपको इसमें ज्वाइन कराऊंगा। तो मात्र 4,999 रुपया में आपको जेई और नीट का बैच आसानी से मिल जाता है, ठीक है? और आप वहां पे दोनों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। जो भी बच्चे अगर जेई का तैयारी करना चाहते हैं या कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, तो आप इसको ज्वाइन करके फ्री में, एकदम फ्री में आप इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने लक्ष्य बैच में जुड़कर अपने आईआईटी के सपना को पूरा कर सकते हैं। नीट में जाने का, मेडिकल में सरकारी कॉलेजेस में जाने का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मात्र 4,999 रुपया में बैच को परचेज करिए और इसमें आईएससी से जितना भी सब्जेक्ट जुड़ा है, 5 सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स किसी ने पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, किसी ने मैथ पढ़ा, किसी ने बायो ले लिया, तो ये 4 सब्जेक्ट तो मेन होता ही है आईएससी के लिए। उसके अलावा हिंदी, आपको हिंदी और इंग्लिश का भी इसमें बैच आपको फुल मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप ड्रीम बैच 24 को ज्वाइन करिए, केयर स्टडी ऐप को डाउनलोड करके, और मात्र 4,999 रुपए में 5 बैच, मात्र 1,000 रुपया लगता है एक सब्जेक्ट का, 1,000 रुपया एक सब्जेक्ट का लग रहा है आपको, ठीक है, मात्र। और ये 4,999 रुपया में आप ज्वाइन कीजिए सब्जेक्ट को और आप अपने ड्रीम बैच में ड्रीम को पूरा करिए, ठीक है, ड्रीम को पूरा करिए, ताकि आने वाला 2026 में आप आईआईटी कॉलेज में हो, आप मेडिकल कॉलेज में हो, वो भी घर बैठे अपने मम्मी पापा के साथ सामने
अगर मम्मी पापा कहते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्च लगता है तो आप मेरे नंबर 700400, ठीक है, इस पे मुझसे कॉल करके आप सजेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं इस पे कि आप किस तरह के विभाग को चुने। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी ना होगा। और ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं अकेले, तो आप चाहें तो अपनी मम्मी पापा को दिखाकर सलाह ले सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मात्र मात्र और मात्र 4,999 रुपया में आपकी आईएससी का बैच, साइंस का बैच कंप्लीट करा दूंगा। मात्र 4,999 रुपए में, वो भी बेहतर फैकल्टी के साथ, एकदम क्वालिटी। आप पटना कोटा में जो भी पढ़ते हैं वैसे एकदम आपको मिलेगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं और मैं खुद एक इंजीनियर रह चुका हूं और मैंने इस चीज को तैयारी किया हूं और मैंने खुद इस चीज को क्वालिफाई किया हूं। तो मैं आपको ज्वाइन कराने तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है, जब तक कि आपका हो ना जाए। तो विश्वास करिए और इस ड्रीम बैच को ज्वाइन करिए मात्र 4,999 रुपया में, ठीक है, ज्यादा नहीं कुछ है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कहिए कि इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे मुझे सर वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं और भी चीजें देखकर चाहता हूं सीखना, तो आप जरूर सीखें और मुझसे जुड़े रहें। केल स्टडी ऐप को ज्वाइन करिए और ऐप्स पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो इस साल 12 में और 11th में आईएससी लेना चाहते हैं, आईएससी से 11th करना चाहते हैं, आईएससी में नाम लिखवाना चाहते हैं। उन बच्चों के पास पहुंचा दीजिए और सबसे ज्यादा गरीब और पुअर बच्चों के पास जरूर पहुंचाइए। गर्ल, और स्पेशली गर्ल, अगर गर्ल इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिए और खुद जुड़े, क्योंकि गर्ल्स पावर आगे आना ही चाहिए हर विभाग में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काट लिए।